अच्छा, तो मेरे को ये बताओ भाई कि जैसे यू कम फ्रॉम इंडिया राइट, जलंधर। तो हम्म। अभी जब आप पूरे यहाँ पले बड़े हुए सब देखा, तो एक माइंडसेट मतलब हमने जो बचपन से जो अपना एक इंडिया देखा वो हमारा पर्सपेक्टिव था। बट व्हेन यू गो आउट, तो और लोगों के पर्सपेक्टिव से इंडिया कैसा दिखता है, और मतलब एक एक इंडिया में रहने वाला इंडिया को कैसे देखता है, एंड देन बाहर के लोग इंडिया को कैसे देखते हैं करंट प्रेजेंट सिनेरियो, और कैसे देखते इन द पास्ट सिनेरियो, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। Sudaksh, the thing is, people, have a pretty low opinion of India लो ओपिनियन। in general. ओके। Yes. I would attribute that to their lack of knowledge. ओके। अब हमारे क्या, हमारे यहाँ पे आपको अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा देंगे थोड़ी बहुत, आपको इंग्लैंड की भी हिस्ट्री पढ़ा देंगे, आपको डच हिस्ट्री पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे. राइट। But those people, they still have a mindset, even though it is, not existent anymore, that we still are the colonies of Europe. ओके। तो वो इन लोगों को लगता है कि हम अभी भी वही बाहर जंगलों में जाके टॉयलेट करने जाते हैं, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, अच्छा। हमारा खाना खाना वो होता है, बड़ा स्पाइसी होता है. हम्म। बेसिकली दे थिंक वी डोंट हैव अ क्लास. अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब इस टाइप का माइंडसेट आपको कहाँ, कौन से, आई एम नॉट लाइक स्पेसिफिकली आस्किंग यू टू पिन पॉइंट इट, बट कहाँ के लोगों में इतनी अवेयरनेस, कम अवेयरनेस जो है, ये कहाँ दिखी मतलब सबसे ज़्यादा। यार देखो, आई कैनॉट से दैट कि कहाँ के लोगों में, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ओके। अब जो जो मेरे साथ जर्मन स्टाफ कैप्टन थे, वो मेरे को कहते कहते कि राज, नेक्स्ट टाइम यू कम ऑन शिप, ब्रिंग बिरयानी मसाला एंड लस्सी का वो जो फ्लेवर होता है फॉर मी. मैं ऐसे हैरान. मैं कहा स्टाफ, मैं कहा यू नो अबाउट बिरयानी? Oh, come on, I go to an Indian restaurant every weekend. I have my lassi, biryani, and kebabs and tikkas. या। तो अब अगर मैं उस तरीके से कहूँ, he was pretty much knowledgeable. हम्म। कई लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत है इंडियन कल्चर में, बिकॉज इंडियन कल्चर इज मोर स्पिरिचुअल बेस्ड. राइट। तो कई लोगों को वो भी है. एक हमारे साथ टूर डिपार्टमेंट की लेडी हैं, अपोलोनिया. वो इंडिया योगा वगैरह भी सीख के गई है, ओके। या। एंड शी नोज अ लॉट अबाउट हरिद्वार एंड ये सब. तो बट अब कुछ होते कुएं के मेंढक होते हैं जिनके अंदर ना एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी होती है. राइट। कि मीन्स वो थोथा चना बाजे घना वाली बात होती है कि अंदर कुछ होता भी नहीं है, आए भी ऐसे ही. उनकी मीन जहां से आए होते हैं वहां पे भी उनकी कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती नहीं, एंड दे ट्राई टू बुली यू बाय सेइंग कि आई नो अबाउट दिस एंड दैट. तो फिर इन लोगों को थोड़ा दिखाना पड़ता है कि बेटा आ जरा. तो मीन्स आई एम नॉट अ मटेरियलिस्टिक पर्सन पर से, बट यू नो कई बारी ना आपको चीजें दिखा के अगले को चुप कराना भी पड़ता है, राइट। क्योंकि हमारे लिए वो चीजें मायने नहीं रखती, बट उन लोगों के लिए आंखें फट जाती हैं ऐसे करके. ओह अच्छा, ऐसे करके देन दे स्टार्ट नोइंग अबाउट इट. सो जस्ट टू गिव यू मोर कंटेक्स्ट, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। तो राज भाई, एक बाइक वाली वो स्टोरी बताओ कि क्या है, और एक ऐसी बाइक है जो इंडिया में सिर्फ एक ही है अभी, और वो इंपोर्ट कराई गई है, और वो पूरे इंडिया में एक ही बाइक है अभी तक। हाँ। ओके दक्ष, आई लाइक टू करेक्ट यू. इंडिया में एक नहीं है, नॉर्थ इंडियन बेल्ट में आई थिंक एक है वो. ओके, नॉर्थ इंडियन बेल्ट में। ओके। एंड दैट टू फॉर द ईयर 2023, 2024, दिस प्रेजेंट ईयर वो एक ही आई है नॉर्थ इंडिया में. ओके, और कौन सी बाइक है वो? तो हाँ भाई, वो हमारी ड्रीम बाइक है, ट्रायम्फ बॉबर 1200. तो गोरों को जब पता चला कि भाई हम तो सपने भी नहीं ले सकते और ये लोग इंडिया में लेके घूम रहे हैं, नाइस। तो फिर उन लोगों के थोड़े, आप कह लो कि दे गेट वेग आइडिया कि यार ये है क्या चीज. दे दीज थिंग्स दे इंट्रीग देम. और फिर कई बार जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हुए हो, आपने फोटोज डाली हैं,
कि आप घर में चिल कर रहे हो या आप रेस्टोरेंट में चिल कर रहे हो, वो जगह की वाइब और एम्बियंस देखिए उनको पता चल जाता है कि ठीक है, ये कहीं और ही लेवल के हैं, तो इनको एक ही पैमाने से ना नापा जाए। और वो कहाँ से इम्पोर्ट होकर आई है बाइक? ट्रायम्फ ब्रिटिश कंपनी है, यूके से आई है वो, और कैसे क्या है लुधियाने से। कि उसके इम्पोर्ट होने में क्या क्या हैसल रही भाई? भाई उसको 6 की 7 महीने लगे थे मुझे मंगाने में। हम्म। क्योंकि पहले तो क्या था, मैंने दादा मोटर्स लुधियाने से मंगवाई है, तो ऑब्वियसली दे डोंट गेट these kind of orders very frequently। हम्म। तो उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हम्म। फिर उनको मैं कहा, पाजी आई रियली वांट अ बाइक एंड आई इफ यू वांट मैं आपको पेमेंट भी उसकी कर देता हूँ, आपको हम्म। जितनी उसकी चाहिए, सो दैट आपको शक ना पड़े कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा है। तो फिर लेटर ऑन उनको पता चल गया कि अच्छा चाहिए, एंड जो बेसिक एक उनकी फिक्स अमाउंट होती है, उन्होंने सिर्फ वो भी मिनिस्क्यूल सी अमाउंट थी, राइट। तो वो उन्होंने ली। एंड फिर थोड़े हैसल्स है क्योंकि वो एक ही पीस इंडिया में आया था राइट। 2024 का, तो जानी दिल्ली थी। तो हमारे पाजी हैं साहिल पाजी और गौरव पाजी जो दादा मोटर्स के, उन्होंने जोर जोर लगा लोगों के लुधियाना बुला के कहते, पाजी आप फड़ो तो डी अमानत करो एंजॉय। तो इफ यू आर कंफर्टेबल भाई, वो बाइक कितने की है? लाइक व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दैट बाइक? यार वो रहने दो, चलो आई ठीक। डोंट वांट टू से। हाँ, बाकी जिसने देखनी है दे कैन चेक ऑन गूगल ऑल्सो। बट राइट। हाँ, महंगी पड़ी है। तो बट जब वो या कि शौक का कोई मोल नहीं होता, और इम्पोर्ट कहने करेंगे वाले तो का। और एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड वो सब भी जुड़ जाएगा, ओवरहेड उसमें काफी सारा। या दक्ष, एक वो बचपन की ड्रीम्स होती है ना जो, बिल्कुल। उनकी ना फिर वैल्यू नहीं होती फिर। राइट। नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेजिट है भाई। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे, ओ तू तो पागल है, इतनी की तो गाड़ी आ जाती है। मैं कहा भाई, वो फिर ना आशुतोष राणा वाला वो एक वो है मीम, वो याद आया। तो भाई देखो, 100 बातों की एक बात, तुम हम नहीं और हम तुम नहीं। जो है तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। वो वाली चीज है। नाइस नाइस। नहीं तो इट्स हम्म। एक्चुअली गुड कि लाइक पीपल आर गेटिंग अवेयर नाउ डेज कि भाई इंडियंस भी हैं एंड दे आर द यस। हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। दे नो हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, आपको कैसे प्रेजेंट करना है, एंड इट्स अ गुड थिंग। लाइक वी आर सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर कि आप मतलब, because when you're out there in any country, you're not just Raj alone, right? You're representing India at that point. यस। So you have to be very meticulous at your work. You have to be very professional at your work. तो या एंड और जो आपके दोस्त सर्कल है भाई, तो वो कहाँ कहाँ से हैं? मतलब कौन कौन सी कंट्री के दोस्त बने या क्या बने? मेरा घाना का दोस्त है, फिर यूक्रेन के 2 3 दोस्त हैं, क्रोएशिया की फ्रेंड है मेरी, अपोलोनिया, जिसका मैं बता रहा था। फिर और कहाँ कहाँ के हैं, रोमानिया के हैं हम्म। 2, एक टर्की का भी है। यार रोमेनिया के फ्रेंड के साथ एंड्रयू टेट वाली बातें हुई? क्योंकि रोमेनिया का तो वो एंड्रयू टेट इज लाइक द पिक्चर ऑफ रोमेनिया नाउ डेज, राइट? यार वो मेरा जो दोस्त है ना, वो रॉबर्ट है उसका ना, वो एक्चुअली दोस्त मैं उसको कह तो रहा हूँ, बट वो भी मेरा एक कह लो कि मेरे से एक रैंक सीनियर ऑफिसर है। ओके। तो जिस रैंक पे मैं अभी हूँ, उस रैंक का काम मुझे उन्होंने सिखाया। ओके। बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स क्योंकि वो हम लोग सेम ही एज के हैं। तो वो जैसे मैंने कहा ना, वो इन बातों में हम लोग डाइवर्ज ही नहीं करते अपने आप को, राइट। इंडल्ज ही नहीं करते। हमारा होता है कि ये अच्छा भाई तू कहाँ घूमने गया। फिर ऑब्वियसली व्हेन वी आर एट होम, वी डिस्कस अबाउट विस्कीज, मीम्स, कौन सी नई सीरीज देखी, वी कीप इट प्रिटी फन एंड बेसिक, कि राइट। चल भाई आजा कुछ खा के हैं। तो उसके साथ मेरा वो वाला फ्रेंडशिप। बट ये एंड्रू टेट एंड ऑल, आई थिंक इन ईदर ही इज क्वालिफाइड और आई एम क्वालिफाइड टू टॉक ऑन हिम, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है, उसे नहीं पता हम क्या है। राइट। हाँ। तो इतनी सारी कंट्री में भाई, ऑफ कोर्स इंडिया वुड बी नंबर वन खाने के मामले में, कि जहाँ का खाना सबसे टेस्टी है, बिकॉज यू ग्रू अप हेयर एंड ऑफ कोर्स वी हैव स्पाइसेस, वी हैव टेस्ट। बट और किस कंट्री का खाना आप सजेस्ट करोगे या आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि यार मेरे को ना यहाँ का ये कुजीन और दैट फूड आई रियली एंजॉयड?
ओके, सो मैं बताना भूल गया, मेरा शिप का एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ही इज पोर्चुगीज, हम्म। पॉलो। तो वो भाई साहब ने मेरे को पोर्चुगीज खाना खिलाया यार, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है द पोर्चुगीज खाने मीट, में? क्या क्या? यार इनके इनके अब मेरे को नाम तो नहीं याद है, बिकॉज दे आर ट्रेडिशनल नेम्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस देम प्रॉपरली। बट इनका ज्यादातर जो होता है, इट इज ऑलिव ऑयल एंड फिश बेस्ड, बिकॉज पोर्चुगल इज अ मैरीटाइम इकोनॉमी। राइट, क्या? और इनके जो मीट्स होते हैं, इट इज टू गुड यार। अच्छा। तो पोर्चुगल का फिर एक स्वीट है दैट इज वेरी फेमस। वो ब्लैक कॉफी के साथ, उनकी पोर्चुगीज कॉफी होती है, हम्म। उसके साथ छोटा सा वो कप होता है, उसके साथ आई वुड सजेस्ट, अगर तू भी किसी उसमें कैफे में जाए, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ कॉफी, हम्म। तो उसको कहते हैं पास्टीज डेनाटा। पश्तीस जनाटा। पास्टीज, पास्टीज कहते हैं वैसे, बिकॉज पोर्चुगीज जो लोग होते हैं, एस को स को श कहते हैं, सो अगर आप इंग्लिश में कहो तो इट इज पास्टीज डेनाटा। ओके। तो वो खा के देखना, वो बड़ी टेस्टी लगती है उसके साथ। इट्स लाइक काइंड ऑफ केक विद कस्टर्ड टॉप होता है वो, अच्छा। बेसिकली है, बट नॉट कम्प्लीटली। और उसके ऊपर सिनेमन इन्होंने वो किया होता है, एंड इट इज अ वेरी ओल्ड स्वीट ऑफ पोर्चुगल। ओ अच्छा। तो इनका ये हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ, फिर एक मेरी फ्रेंच फ्रेंड थी, नर्स, उसने फ्रेंच खाना खिलाया था हमें जब हम लोग ऑस्लो गए थे, नॉर्मैंडी गए थे। हम्म। उसे गलेट गलेट कहते हैं। ओके। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। और होता क्या है वहां ये? फिर हमने, यार मैं अगर देसी भाषा में कहूँ तो होता डोसा ही है ये। बट बट इन्होंने उसमें चीज चूज डाला था, बिकॉज फ्रेंच खाने में ये लोग चीज बहुत डालते हैं। राइट। इटालियन में और भी फिर चीज बहुत पड़ता है। इटालियन में पार्मेजान पड़ता है। इटालियन भी मेरे साथ ऑफिसर रहा हुआ है, तो वो, राज लेट्स गो हैव पेस्टो। हाँ यार। या तो ये ऐसे ये उसका, जो ये जो उनका स्टाइल है, ये सच में होता है क्या? सारे इटालियन लोग ऐसे भाई ही? वो सिसिलियन है, गैब्रियल। हम्म। वो तो बड़ा करता है, ऐसे ऐसे करता, तो हम तो उसको छेड़ते होते थे। बढ़िया आदमी है वो भी। तो तो मैंने भी यहाँ पर जैसे अलग अलग देशों का खाना खाया। बट अभी जैसे आपने बोला भाई अपनी देसी भाषा में बोले तो डोसा ही है। तो मेरे को भी वही दिखा यार कि फॉर एग्जांपल चिपोटले, अगर दोज ऑफ यू हु हैव बीन इनटू यूएस, इंडिया में है अभी, आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में हाँ चिपोटले हाँ, आगे सब कुछ आ गया है। है क्या यार। ओके। तो चिपोटले भी मतलब क्या है? आपका चावल और आपके वो राजमा है, राजमा चावल है आपके, और बरीटो। वो चिपोटले है उनका। वो बरीटो में जैसे मम्मी बचपन में रोटी बनाती थी, उसमें बीच में आलू रोल करके दे देती थी, लिखा। तो सेम भाई वो मिलते हैं आपके बरीटो रोल मिल जाते हैं कि आपने रोटी ली बीच में, या चावल रख, ये रख, रोल करके वो खा लें। तो थिंग्स आर pretty much the same. It's just the names have been different and like little bit of ingredients are different. हाँ। बट हाँ, मैं मीठे का बड़ा शौकीन हूँ भाई, तो मैंने मीठा अलग अलग जगह का टेस्ट किया है। तो अच्छा हाँ। हाँ, तो हाँ, आपने व्हाट वुड यू सजेस्ट कि मैं ट्राई करूँ नेक्स्ट टाइम? यार अभी जैसे एक टर्किश डिश होती है, इट्स कॉल्ड बकलावा। ओ भाई, खाया है वो, टर्की गए थे, बड़ा मीठा होता है यार वो। बहुत मीठा होता है वो, बट दैट्स द ओनली थिंग, मुझे वो बहुत मीठा बनाते हैं इसलिए वो थोड़ा नहीं है। बट क्योंकि वो ब्लैक स्वीट, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी के साथ वो आपको यूजुअली टर्किश सर्व कॉफी के साथ, करते हैं, टर्किश कॉफ़ी के साथ सर्व करते बड़ी हैं। सही चीज है यार वो। तो हाँ, और मेरे को भी जैसे आपको कॉफ़ी पीने का शौक है, मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ विदाउट एनी शुगर मिल्क और एनीथिंग, वो ब्लैक कॉफ़ी। तो उसके साथ वो मीठा मैंने पहली बार ट्राई किया था। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो बकलावा देते हैं। बट मेरा एक टर्किश फ्रेंड था, एंड देन उसकी मम्मी आई हुई थी। तो वो बोला ओरिजिनल। कि क्या रेस्टोरेंट में तूने क्या टेस्ट किया होगा, वो छोड़, मैं तेरे को घर का खिलाता हूँ। तो उनकी वो ट्रेडिशनल कॉफ़ी, एंड देन उन्होंने अपने घर पे वो पूरा हाथ से पूरा बकलावा बनाया था, वो खा। यार वो क्या स्वाद, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो मीठा जो था भाई बकलावा। उसका तो कोई सानी ही नहीं है, देयर जो इज नो घर के कंपैरिजन बनाते हैं ऑन अपने, दैट। या
बाकी गॉड ब्लेस ऑल द मदर्स। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट अ यूएस स्वीट या फिर ये कहीं और की है, जो इनकी एक चीज़ केक फैक्ट्री होती है। तो ओए होए, मेरे को तो चीज़ केक बहुत पसंद है। ये मेरे को बिस्कॉफ केक बड़ा पसंद है यार इनका। अच्छा। हाँ, बहुत। हाँ, हाँ। ट्राई किया है मैंने, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मैं अभी रिसेंटली अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, तो वो यूएस से ही आई हैं, तो उन्होंने कहा कि तेरे जलंधर में है क्या, तू दिखा मेरे को। मैं कहा चल आ जा, फिर तेरे को दिखाते हैं। तो फिर मैं उसको लेके गया, काफी अच्छा रेस्टोरेंट हमारे यहाँ। हाँ। तो मैं कहा मीठे में, कहती आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट। मैं कहा कोई ना, मैं क्या भैने, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਸਕॉफ केक खावांगे। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, वो कहती इट्स रियली टेस्टी। मैं कहा बट नाउ यू डोंट आस्क मी फॉर इट। मैं कहा ये नहीं मिलेगा तेरे को, अपना अलग से मंगा। हाँ, लेकिन एट द एंड मेरे को अपना इंडियन मीठा ही बढ़िया लगा, क्योंकि अपने इंडियन हाँ, मीठे का कोई तोड़। रसमलाई। ओह अरे रे, क्या बात कर दी यार। रसमलाई और हाँ गुलाब जी। जामुन हुआ या कुछ भी हुआ, मतलब मेरे को तो ना यहाँ पर लोग बड़े वो करते हैं कि दिवाली आने वाली है अभी अपनी, और सोन पापड़ियाँ चलेंगी यार। मेरे को तो सोन पापड़ी भी बड़ी मस्त लगती है। अभी यहाँ पर सोन पापड़ी होती स्कैर्सिटी है है ना, सही। तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी इंडिया में आप रह रहे हो, इंडिया में यू हैव लाइक लग्जरी की कभी भी जाओ उठा कर ले आओ। राइट, आस पास की हम लोगों को वो टेस्ट और वो चीज़ें नहीं मिलती, तो हम लोगों को तो बहुत लग्जरी मिलती है कि इंडिया का कुछ मिल जाता है तो। I would not say I understand, but I would say I sympathize with you. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इंडिया का खाना और वो सब, वो तो उसका कोई तोड़ नहीं है पूरे पूरे वर्ल्ड के खाने से। हाँ यार। कितना ही चलो, इटालियन इटूलियन खा लो, लेकिन वो बात रहती है। वही है, जहाँ के आप पले बड़े हो, जहाँ की आपकी पैदाइश है, वहाँ का तो हो गए। बिकॉज आई नो मेरे कुछ नेफ्यूज हैं जो बाहर, नेफ्यूज एंड नीसेस बाहर पैदा हुए हैं। हम्म। दे कैन नॉट, वो इंडियन फूड ये करके ना, मसाला डालो भी नहीं तब भी वो जबरदस्ती उनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। उन्हें एक वो स्टीरियोटाइप बना दिया हुआ राइट। है। हाँ। इनफैक्ट मेरे को उससे याद आया, बिकॉज वी स्टार्टेड आवर कन्वर्सेशन, कि हम जब फ्लाइट, हमारी इंडिगो वाली फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी एंड वी ऑल मेट देयर। वहाँ पे भाई आपको याद होगा शायद एक, अब मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, एक लड़की थी। आई थिंक शी वॉज पोर्टोरिकन। राइट, वो सारे क्रू में वो जितने भी लोग थे उसमें, नॉट क्रू हाँ, वो सॉरी। जैसे पंजाबी के साथ शादी की हुई थी। हाँ हाँ हाँ, उसकी शादी पंजाबी के साथ हुई हाँ। थी एंड वो पोर्टोरिकन थी। एंड वो अभी मतलब क्योंकि आई नो बिकॉज वी लाइक मैं उसके हस्बैंड के साथ बात कर रहा था एंड शी वॉज देयर, सो शी स्टार्टेड टॉकिंग। तो आपकी बात हुई उनसे, मतलब डिड यू हैव द प्लेजर टू टॉक टू देम? ओके। तो भाई हाँ। वो बंदा जो था वो पंजाबी था एंड ही वॉज काइंड ऑफ लाइक नॉट सेइंग वेरी गुड थिंग्स अबाउट इंडिया। ओके, कि मतलब यार इंडिया तो बेकार है और यहाँ पे क्या और ये। तो मैंने मतलब उनको थोड़ा पोलाइटली बोला, मैंने कहा पाजी इट्स ऑल गुड, लाइक थिंग्स हैपन एवरीवेयर, बट मैं हम्म। ना अपने देश के बारे में बुरा नहीं सुन सकता। मतलब यू कुड हैव एनी पॉलिटिकल ओपिनियन और वट एवर, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट लाइक एटलीस्ट मैं देश के अगेंस्ट नहीं सुनूंगा कि यार ऐसा है। हाँ, वी हैव सर्टेन थिंग्स, मतलब कमियां हैं वो हर देश में होती हैं, बट जस्ट टू से कि यार बकवास देश है और ये है, और ये कहना कि फालतू के लोग हैं और बेकार कल्चर है ये सब। तो आई वॉज काइंड ऑफ डिफेंडिंग दिस थिंग। उसकी वाइफ आती है एंड देन इवन दो शी वॉज पोर्टरिकन, वो ऋषिकेश में योगा सीख रही है। ओके। अभी। हाँ, वो ऋषिकेश में ओके। योगा सीखती है एंड शी इंटरेस्टिंग। काइंड ऑफ लाइक, आई वोंट से वो बहुत प्रॉपर हिंदी बोल पाती है, बट उसको काफ़ी हिंदी के शब्द और थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस आते थे। तो ऐसे ही बात करते करते शी टोल्ड मी कि उसको सारी नौ देवियाँ पता हैं, नौ देवी के व्रत होते हैं एंड कौन कौन सी देवी होती हैं एंड क्या कल्चर होता है। लाइक आई वुड सरप्राइज कि आज के टाइम में बहुत सारे इंडियन लोगों को भी अपने इंडियन कल्चर के बारे में नहीं पता होगा। राइट, एग्जैक्टली। शी न्यू वेरी मच अबाउट इंडिया एंड शी काइंड ऑफ लाइक नॉट said anything against her husband, but उन्होंने बोला कि उसका bad experience रहा है, that's why this, but like I had a great time in India. Indians are so comforting, you are very welcoming people. एंड मैं मेरे को वो काफ़ी सालों से योगा सीख रही है भाई, 8-10 सालों से योगा सीख रही है यहाँ ऋषिकेश में रह रहकर। तो इट्स जस्ट राइट, मतलब आप इंडिया के होकर भी वो इंडिया के नहीं हो पाया एंड देन समबडी फ्रॉम अनदर कंट्री और वो इंडिया की।
ओके, वो तो कि मैं इंडिया ही रहूंगी, मेरे को तो यहाँ है। दक्ष पंजाबी में ना एक कहावत है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट। उसे कहते हैं देसी बांदरी वलैती चीका मारे। आई गॉट दैट, मतलब मैंने सुना नहीं, बट आई नो व्हाट यू मीन। तो बात पता है क्या है, जिसने जहां पे रहना है वो उसी जगह को ही बढ़िया बनाते हैं। राइट। अगर वो भाई कह रहा है इंडिया अच्छा नहीं है, इंडिया ऐसा वैसा, तो इंडिया खराब किसने किया है भाई? तेरे जैसे लोगों ने खराब किया ना। बिल्कुल, बिल्कुल यार। और एंड आई वुड से यू नो यू आर अ कावर्ड। तू एग्जैक्टली, डरपोक है तो तू छोड़ के भाग गया। ठीक कर। बिल्कुल भाई। मतलब किस आई देश में? डोंट आई डोंट वही मैं कह रहा हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू नो पीपल वर्किंग अब्रॉड। मैं खुद बाहर काम करता हूँ। ठीक है, इंडिया कुछ चीजों में है, पीछे है, बट इंडिया जिन चीजों में आ गया वो तो तू बोल नहीं पा रहा। कितनी चीज़ों में इस टाइम आई थिंक मिस्टर नरेंद्र, अगेन लेट्स नॉट गो पॉलिटिकल, बट जिस हाँ, वही मैंने कहा ना कि इट्स न्यूट्रल। ऑल पॉलिटिकल, बट if I would say कि if a person is saying those things, you know, it is better to shut such a person down in the initial stages only by saying, you know, Pari, you know, let's not get into political things because एग्जैक्टली, I still have a soft corner for my country. एग्जैक्टली, या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई Finish. अगर बिल्कुल। नहीं कहता, ओके टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। वही। यार तुम यहीं से ही उठे हो, यहीं से ही तुम लोग पैसा कमा कमा के बेच बेच के तुम बाहर लायक हुए हो रहने के। एंड ठीक है, सही। मैं मानता हूँ। और ठीक है, तुम बाहर रह रहे हो, बाहर कौन सी सारी चीजें सही हैं? बिल्कुल। बोलो कौन सी 100% सही है। अरे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक क्योंकि जो लोग सिर्फ इंडिया में रहे हैं, दे ओनली सी कि इंडिया की गवर्नमेंट सुस्त है, यहाँ पे सरकारी काम ऐसे होते हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। आई बीन लिविंग इन यूएस फॉर ऑलमोस्ट 10 years नाउ। ठीक है, यहाँ का देख लो, ओ इट्स जस्ट बिकॉज आप लोगों को यहाँ की सिर्फ रंगीलियत दिखती है, मतलब कि यहाँ का लाइफस्टाइल दिखता है और वो दिखता है बिहाइंड द सीन यहाँ पे कितना हेट क्राइम है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, आई कुछ नो। भी हो रहा है यहाँ पर। लाइक थिंग्स, वी हैव होमलेस पीपल ऑल ओवर द प्लेस, मतलब इतनी गरीबी है इनकी, वो दिखती नहीं है। तो जस्ट बिकॉज कि वो बहुत बढ़ा चढ़ा के वो वो होता है ना, दूर के ढोल सुहावने वाली बात की, बस दूर के। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वही वाली बात हो गई। हाँ, तो ये है, बट भाई कोई इंडिया। ऐसे लोगों को कोई बताए कि इंडिया में लंगर चलते हैं, यहाँ पे आपके एग्जैक्टली, रैन बसेरा है, ठीक है, जो एग्जैक्टली। बेचारे होमलेस पीपल है। बट ये ना कहीं, ठीक है यार इंडिया, मैं ये नहीं कहता कि अच्छा भी है या बुरा भी है। ठीक है, तुम एक अपना करियर, एक अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग यहाँ बनानी थोड़ी मुश्किल है। तुम्हें राइट। वो किसी फॉरेन कंट्री ने दे दी, राइट? बिल्कुल। जहाँ का खा रहे हो वहां का बढ़िया है, बट दैट डजंट मीन यू नो कि कि आपके जिस यू जमीन पे से आप बैड आए थिंग्स। हो, नहीं, हाँ। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन ऑन दिस। हम्म। कोई हेट करे तो करे, कि जहाँ से आप आए हो, जिस ज़मीन से उठ के आए हो, मिट्टी से आए हो, यू शुड नेवर बी, नेवर फॉरगेट अबाउट दिस और टेक प्राइड इन दिस। मतलब दूसरी जगह भी अच्छी हो सकती हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट जहाँ से आप आए हो, जिस देश से आए हो, वो तो यार उसके लिए तो रहो एटलीस्ट पेट्रियोटिक। चेंज इट इफ़ यू Yeah. फाइंड समथिंग कि नहीं प्रॉब्लमेटिक है, देन ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। एनीवे। यार सिंपल सी बात है, अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी ना बोलो। हाँ। Thank you so much for watching this section of the podcast. If you like this, you might like the entire podcast. Watch the entire episode of this podcast on our channel, which I have put the link in the description and in the pinned comment. So go subscribe our channel and watch the entire podcast. Thank you.